सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। I'm from Brooklyn. You're going to hell. Don't step on my toes, sir. Don't step on my toes. You don't think we're certified preacher, man? ये वीडियो है हर साल निकाले जाने वाली भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जिसमें एक अफ्रीकन हिंदू भगवान श्री जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में अशांति फैलाने के लिए आए क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ सीधा भिड़ जाता है। और ये अफ्रीकन हिंदू इस क्रिश्चियन प्रोटेस्टर की सनातन और भगवान जगन्नाथ के बारे में बोले जाने वाली गलत बातों से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अमेरिकन पुलिस के सामने ही ये अफ्रीकन हिंदू इस क्रिश्चियन प्रोटेस्टर को मारने पर उतर आता है। लेकिन दूसरे भगवान श्री जगन्नाथ के भक्तों के द्वारा अमेरिका में इस अफ्रीकन हिंदू को क्रिश्चियन प्रोटेस्टर से दूर कर लिया जाता है, या फिर कह ले इस क्रिश्चियन प्रोटेस्टर को मारने से इनको रोक लिया जाता है ताकि भगवान श्री जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शांति बनी रहे। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी ये अफ्रीकन हिंदू इस क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रति अपना गुस्सा दिखाता रहता है, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ और हिंदुओं के बारे में बहुत ही गलत बातें बोल रहा होता है जो इस अफ्रीकन हिंदू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए ये क्रिश्चियन इस अफ्रीकन हिंदू से बाल बाल बच के यहाँ से भाग जाता है, जैसे कि आप ये वीडियो देखिए। Inquiring minds want to know, why would I leave the church and seminary to become a Hindu? लेकिन दोस्तों, विदेशों में लगातार सनातन कल्चर के बढ़ते ट्रेंड के साथ वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रोटेस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। खासकर विदेशों में हर साल निकलने वाली भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पर इनके प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि न केवल अमेरिका में बल्कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सनातन का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि अमेरिका के साथ साथ वेस्टर्न देशों में भी हर साल हिंदुओं के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें हजारों विदेशी हिंदू शामिल होते हैं और विदेश में सनातन के बढ़ते प्रचार के कारण इस रथ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पर दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में अशांति फैलाने के लिए वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन युवाओं को सनातन धर्म अपनाने से रोका जा सके। क्योंकि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में हर दिन हजारों क्रिश्चियन युवा सनातन धर्म को अपना रहे हैं योगा, आयुर्वेदा और वैदिक ट्रेडिशन के बढ़ते ट्रेंड के कारण। इसलिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के आगे क्रिश्चियनिटी दम तोड़ती हुई नजर क्यों आ रही है। आखिरकार फेमस क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म क्यों अपनाते जा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अफ्रीकन हिंदू क्यों सबसे ज्यादा सनातन को अपना रहे हैं और उसको बहुत ही गहराई से फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अमेरिका में क्रिश्चियनिटी अपने डिक्लाइन पीक पर क्यों जा रही है, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको मिलना होगा जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग से, या फिर कह लें कविंदर ऋषि से। ये इनका हिंदू नाम है। इनको वेस्टर्न मास्टर ऑफ ईस्टर्न विजडम के रूप में जाना जाता है।
इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बारे में जानना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग कनाडा से एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक फेमस वैदिक फिलोसोफर है जिनका हिंदू नाम कविंदर ऋषि है। इनका जन्म कनाडा की एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था और क्रिश्चियनिटी से निराश होकर इन्होंने सनातन धर्म अपनाया है, जिसके बाद इन्होंने अपना हिंदू नाम ऋषि रख लिया। ये सिलिकॉन वैली में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में भी अपना बेहतरीन योगदान दे चुके हैं, पर सिलिकॉन वैली में ये अपना करियर छोड़कर पिछले 50 सालों से सनातन धर्म के वेदों की बहुत ही डीपली स्टडी कर रहे हैं और वेदों के प्राचीन ज्ञान से इंस्पायर होकर इन्होंने कनाडा में वास यानी कि वैदिक एकेडमी ऑफ साइंस और आर्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जहां से सनातन धर्म के वेदों का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, जहां से हजारों क्रिश्चियन और दूसरे मजहबों के लोग सनातन धर्म की फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं। पर दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बनकर ही क्रिश्चियनिटी के साथ अपना जीवन क्यों व्यापन नहीं कर पा रहे थे, यानी कि आखिरकार ये क्रिश्चियनिटी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करने लगे, जिसके कारण इन्होंने सनातन धर्म अपनाया और कविंदर ऋषि के रूप में अपना सनातन जीवन चुना। तो इन्होंने ये सब इस वीडियो में बताया। इन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो क्रिश्चियनिटी के पास मेरे प्रश्नों के आंसर नहीं थे, यानी कि मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ब्लाइंडली क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा हूँ। और इसके बाद जब मैंने मेरे स्कूल टीचर्स और मेरे चर्च मास्टर से बहुत सारे प्रश्न किए तो वे मेरे प्रश्नों के जवाब से चिढ़ जाते थे और वे मेरे प्रश्नों के जवाब कभी भी नहीं दे पाए, चर्च के पादरी और क्रिश्चियन टीचर्स, क्योंकि उनके पास मेरे प्रश्नों के आंसर नहीं थे। इसलिए धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी से मेरा विश्वास कम होता गया, क्योंकि मेरे प्रश्नों के जवाब मुझे बाइबल और पादरी गुरुओं से कभी नहीं मिले। लेकिन सनातन के गुरुओं से मुझे मेरे जवाबों के आंसर मिले और सनातन के शास्त्रों से भी मुझे अपने प्रश्नों के जवाब मिले, जिससे मुझे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला, जिससे मुझे संतुष्टि मिली और मैं सनातन धर्म को जान पाया। जिसके बाद मेरे अंदर सनातन को जानने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई और मैंने अंत में सनातन को अपनाया। यहाँ पर जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये सब बताया है और इन्होंने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया कि इन्होंने सनातन को ही क्यों अपनाया, क्यों इन्होंने बुद्धिज्म, इस्लाम, ज्यूइश या फिर और दूसरे मजहब को क्यों नहीं अपनाया। एक वीडियो में ये कहते हैं 80% क्रिश्चियन सनातन धर्म को क्यों अपना रहे हैं। इन्होंने इस वीडियो का टाइटल ये रखा है। इन्होंने इस वीडियो में बताया कि क्रिश्चियन युवाओं को सनातन के शास्त्रों का ज्ञान बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका में अकेले नहीं है या फिर कह ले कनाडा में अकेले नहीं है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। अमेरिका और कनाडा में ऐसे बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया हुआ है। लेकिन अफ्रीका में भी सनातन बहुत ही तेजी के साथ राइज हो रहा है, खासकर घाना में। जैसे कि आप ये वीडियो देखिए जिसमें घाना के अफ्रीकन सनातन को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वे सनातन को इतनी डीपली फॉलो कर लेते हैं कि अगर कोई उनके सामने सनातन के एंटी बोले तो तब वे अपने ब्रह्म ज्ञान से या फिर बोले कि अपनी पावर से उनका मुंह बंद कर देते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही इस वीडियो में देखा कि कैसे एक अफ्रीकन हिंदू एक क्रिश्चियन प्रोटेस्टर को मारने पर उतर जाता है क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ और हिंदुओं को गाली दे रहा होता है। तो दिल से सल्यूट है इस अफ्रीकन हिंदू को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।